क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है ही एंड शी डैश वाचिंग अ मूवी। ऑप्शन दिए गए इज, हैव, आर और विल। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो क्वेश्चन में देखिए दिया गया है वाचिंग यानी V4 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, विल दिया गया है जो कि गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बतला देता हूँ। देखिए कभी भी सेल विल या मॉडल वर्ब के तुरंत बाद V4 का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, तो यानी विल का तो प्रयोग नहीं होगा। हाँ आप कर सकते हैं, V4 का प्रयोग कर सकते हैं जब सेल विल या मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग आप करेंगे तब। तो यहाँ पे तो बी है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा, नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी हैव। हैव का भी सेम कंडीशन है, हैव या हैज या हैड के बाद आप बिन का प्रयोग करेंगे तब V4 का आप प्रयोग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। तो हैड या हैव या हैज नहीं होगा, यानी हैव भी नहीं होगा। अब आते हैं ईज होगा कि आर, क्योंकि ईज के बाद भी V4 का प्रयोग होता है और आर के बाद भी V4 का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन सवाल आता है कि ए सही है कि बी यानी सी सही है। तो यहाँ पे ए होगा कि सी? तो देखिए ही एंड सी दिया गया, यानी कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, याद रखिएगा मेरी बात, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, चाहे कोई दो व्यक्ति का नाम हो या ही सी कोई भी हो और एंड से जुड़े हुए हों तो यानी प्लूरल सब्जेक्ट माने जाएंगे। तो वहाँ पे आर का प्रयोग होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी इज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी हिज टू सन्स। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन भरने हैं। ऑप्शन दिए गए अंडर, अमोंग, विदिन और बिटवीन। तो आप जानते हैं बिटवीन का ही प्रयोग होता है टू, यानी जो भी दो वस्तुओं के बीच में या दो लोगों के बीच में कोई चीज़ की तुलना करना हो या कोई भी बंटवारा करना हो तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई भी मीनिंग ऐसा नहीं करता है। और दो से अधिक लोगों के लिए अमोंग का प्रयोग होता है, इसका भी हिंदी बीच में ही होता है। अंडर का आप जानते हैं नीचे होता है, विदिन का के बीच में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है हाउ मेनी काइट्स डैश इन द स्काई फ्लाइंग, आर फ्लाई, इज फ्लाइंग या आर फ्लाइंग। राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। यहाँ पे फ्लाइंग दिया गया है तो यानी क्वेश्चन में इज आर एम होना चाहिए। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही समझाया था। या सेल विल भी रहेगा तो बी का प्रयोग होगा, या हैव हैज रहेगा तो बी, तभी V4 का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। और इज आर एम के बाद V4 का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे V1 दिया है तो ये भी ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब यहाँ पे इज के बाद V4 का प्रयोग होता है तो ये भी सही है, और आर के बाद भी V4 का प्रयोग होता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रयोग होगा? तो यहाँ पे देखिए काइट्स दिया गया, यानी मैनी काइट्स, यानी बहुत सारे काइट्स की बात किया जा रहा है, पतंगों की बात किया जा रहा है। तो इज का तो प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यानी एक ही चीज़ के लिए इज का प्रयोग करते हैं। तो इज फ्लाइंग नहीं होगा, हमारा राइट आंसर होगा आर फ्लाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ही डैश इंग्लिश नाउ। यहाँ पे कैन स्पोक या कैन स्पोकन, कैन स्पीक या कैन स्पीकिंग, यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? तो मैंने आपको बतलाया था पिछले क्वेश्चन में भी, अभी भी बतला देता हूँ। कैन के बाद यानी मॉडल वर्ब है तो इसके बाद बी रहेगा तभी V4 का प्रयोग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। या V3 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बी नहीं है। स्पीकिंग तो दिया है लेकिन बी नहीं है। ठीक वैसे ही यानी ऑप्शन नंबर बी में भी आपका कैन के बाद बी होना चाहिए यहाँ पे, तभी हो सकता है स्पोकन, नहीं तो गलत। तो ऑप्शन बी और डी तो ऐसे ही गलत हो गए। अब देखते हैं ए होगा कि सी होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया हूँ कि कभी भी मॉडल वर्ब के बाद V1 का प्रयोग होता है, V4 का प्रयोग करेंगे तो बी का प्रयोग करेंगे, वरना V1 का ही प्रयोग करेंगे मॉडल वर्ब के बाद। तो यहाँ पे V2 का प्रयोग किया गया, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, गलत है, ऑप्शन ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैन, यानी ही कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ही इज इन डैश हॉस्टल नाउ। यहाँ पे बॉयज दिया गया है, बॉयज और बॉयज या बॉयज। यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, आपको ध्यान से देखकर ही समझना होगा। तो देखिए कभी भी प्लूरल जो वर्ड्स होते हैं उसमें स्टॉपिस लगाया जाता है, तो प्लूरल वाले में सिर्फ स्ट्रॉफी लगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। याद रखिएगा किसी भी प्लूरल वर्ड्स में हम लोग स्टॉफियस लगाते हैं तो बी नंबर के जैसा नहीं लगाएंगे, कभी लगाए तो उसमें स्ट्रॉफी लगा देंगे केवल, उसका यानी काके की वाला सेंस आ जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ही डैश मी लास्ट मंथ। तो मीट होगा या मीट्स होगा या मीटिंग होगा या मेट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि इज आर एम रहेगा तभी V4 का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं है। और यहाँ पे मीट होगा कि मिट्स होगा या मेट होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी ही के साथ मिट्स का प्रयोग हो सकता है, लेकिन मीट का प्रयोग नहीं, यानी V1 का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो गया। अब बी होगा कि डी होगा। तो देखिए आप ये एक बात याद रखना, कभी भी किसी भी सेंटेंस में लास्ट या यगो का प्रयोग हुआ हो या यस्टरडे का प्रयोग किया गया हो, तो उसमें V2 का ही प्रयोग किया जाता है, यानी वो पास्ट सिंपल में बनता है। तो यानी हमारा V1 यानी V5 भी नहीं होगा, यानी मिट्स नहीं होगा, यहाँ पे V2 का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इफ यू डैश अ लॉट ऑफ मनी आई वुड नॉट वर्क एनी मोर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपको बताने हैं। हैव दिया गया है, हैड दिया गया है, वर दिया गया है या हैज़ दिया गया है। तो ये कंडीशनल है, तो इधर वुड का प्रयोग किया गया है, तो इधर हैड का प्रयोग हम लोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, इन ओल्ड डेज यानी ओल्डन डेज डॉब्स डैश मैसेजेस, टुक, टेकन, हैड टूक या टेकिंग। तो यहाँ पे फिर डी नंबर ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे इज आर एम का प्रयोग नहीं है या वाज वर्ब का कोई यानी एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है, तो टेकिंग तो होगा नहीं। अब यहाँ पे V3 का भी प्रयोग होता है कब, जब एक हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज या हैड कोई भी आता है तभी, तो यानी बी नंबर भी गलत हो गया। अब टूक होगा कि हैड टूक होगा। तो देखिए हैड के बाद V3 का प्रयोग होता है, टूक का नहीं, यानी V2 का प्रयोग नहीं होता है, तो ये V2 है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टूक का प्रयोग करेंगे। इन ओल्डन डेज डॉब्स टू मैसेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आई एम फॉन्ड डैश टीचिंग इंग्लिश। ऑफ का प्रयोग करेंगे या एट का या टू का या बाई का। याद रखिएगा कभी भी ये फिक्स्ड प्रिपोजिशन है, फॉन्ड के बाद ऑफ प्रिपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, और ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ए का प्रयोग होगा या एन का या द का या नो आर्टिकल, किसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो अब मैं आपको बतला दूं, किसी भी दो व्यक्ति की तुलना की जाए तो वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ही डाइड डैश फीवर। यहाँ पे प्रिपोजिशन बनना है, बाई होगा या फ्रॉम होगा या ऑफ हो गया या फॉर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ही डाइड ऑफ फीवर, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बी और डी और ए क्यों नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ। किसी एक्सीडेंट से मरते हैं तो वहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे, यानी ही डाइड बाय एन एक्सीडेंट कर सकते हैं। और किसी भी कॉज कारण से मरते हैं तो फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। और किसी पर्पस के लिए यानी अपने देश के लिए मरते हैं तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए किसी भी बीमारी से मरेंगे तो वहाँ पे ऑफ का ही प्रयोग होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा सी। याद रखेंगे किसी भी बीमारी से आदमी मरता है उस वहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, आई विश आई डैश अ मिलेनियर। वाज का प्रयोग करेंगे या वर्क का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे या आर का प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे किसी भी सेंटेंस में विश का यानी आई विश का प्रयोग किया गया हो तो उसके बाद वर्क का ही प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आवर सर टीचेज मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। यहाँ पे बिसाइड होगा या बिसाइड्स होगा या एक्रॉस होगा या बोथ, क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बतलाने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे बिसाइड्स, यानी बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट, तो ये नहीं होगा। और एक्रॉस मीनिंग सेंस नहीं बना पा रहा है तो इसलिए भी नहीं होगा। चलिए आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, सी इज नॉट गोइंग डैश लाइब्रेरी। ऑफ का प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे या टू का या ऑफ का। तो बतला दूं मैं आपको, कभी भी डायरेक्शन बतलाने के लिए गो के बाद टू का ही प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आई डैश एट 5 AM डेली। गेट्स ऑफ होगा या गॉट ऑफ होगा या गेट ऑफ होगा या इज गेट अप।
तो ईज आर एम के बाद तो V4 का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही गलत है क्योंकि गेटिंग ऑफ होना चाहिए था ऑप्शन के हिसाब से, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में दिए गए हैं डेली। याद रखिएगा कभी भी डेली एवरी डे का प्रयोग किया गया हो किसी भी क्वेश्चन में तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनता है, तो आई के साथ में गेट्स अप नहीं होता है, ये भी गलत है। तो और गॉट अप तो होगा ही नहीं क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में ही बनेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गेट अप। आई गेट अप एट 5 AM डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वाई डैश यू नॉट स्टडी यस्टरडे। इसका राइट आंसर आपको बतलाने हैं, डू होगा या डज होगा या डीड होगा या वाज होगा। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको कि किसी भी वाक्य में या सेंटेंस में लास्ट यस्टरडे या एगो का प्रयोग किया गया हो तो वो हमेशा पास्ट सिंपल में ही बनता है। तो आप देख सकते हैं चाहे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव किसी भी में बन सकता है लेकिन पास्ट में ही सिंपल में ही बनेगा। तो यहाँ पे वाई डिड यू नॉट स्टडी यस्टरडे होगा यानी ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर होगा सी, डिड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, डू यू डैश योर किड्स। लव्स होगा या लव होगा या लव्ड होगा या लविंग होगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि इज आर एम नहीं है। अब यहाँ पे लव्स का प्रयोग नहीं होता है यू के साथ में, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पे लव्ड होगा या लव होगा, तो आपको बता दूं किसी भी सेंटेंस में डू डज डीड का प्रयोग होता है तो उसमें हमेशा V1 का प्रयोग होता है, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो, ये मैटर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये V3 है या V2 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यानी बी सही हो जाएगा, डू यू लव योर किड्स, राइट आंसर हो जाएगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, डैश यू नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पे डू या आर या वर या इज का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको यू देखकर आर का प्रयोग या डू का या वर का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि इज यानी इज का प्रयोग करेंगे। हमारा राइट आंसर इज ही होगा कि इज यू नाउन और प्रोनाउन। क्या यू जो है वो नाउन है या प्रोनाउन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मे यू डैश लॉन्ग। तो यहाँ पे लिव होगा या लिव्स होगा या लिव्ड होगा या लिविंग होगा। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि कभी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे उसके बाद तुरंत V1 का प्रयोग होगा, इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मे यू लिव लॉन्ग, राइट आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स डैश फेमस इन इंडिया। इज होगा या आर होगा या वर होगा या हैज़ होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे इज का प्रयोग होगा यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब एक बात आप समझ लीजिए, कोई भी दो नाउन ऑफ से जुड़े होंगे तो उसमें जो भी वर्ब का निर्धारण होता है उसमें हम लोग पहले वाले यानी ऑफ के पहले वाले वर्ब के अनुसार चलेंगे। तो ए फेस्टिवल यानी एक फेस्टिवल की बात किया जा रहा है इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।